7 सितंबर 2025 को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, किस राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस राशि के लिए लाभकारी होगा, कौन सी राशियां अति दुख के साथ इस ग्रहण को प्राप्त करेंगी या हानि होगी या लाभ होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं 2025 में लगने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, शास्त्र सम्मत है कि 7 सितंबर 2025 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण विशेष करके सभी यूरोपीय देशों में, अटलांटिक में, पश्चिमी महासागर में और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम हिंद महासागर, यूरोप इत्यादि होकर के भारत में भी दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण के लिए विशेष रूप से सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण विशेष करके बहुत ही तेज ग्रहण रहेगा और इसका प्रभाव भी प्रत्येक राशि पर पड़ेगा। समय क्या होगा, किस समय ग्रहण लगेगा, किस समय मोक्ष होगा, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शास्त्र सम्मत है, पंचांग में स्पष्ट है कि भारत में शुरू भी होगा और अंत में भी देखा भी जा सकेगा, क्योंकि समय अनुसार भारतीय जो मानक है उसके समय अनुसार यह ग्रहण का प्रारंभ रात्रि में 9:57 पर होगा और मध्य 11:41 पर रहेगा तथा मोक्ष 1:27 पर होगा। अब इस समय में विशेष रूप से किस किस राशि पर क्या फल देगा, जैसे आपकी राशि मेष है या वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। चंद्र ग्रहण के पूर्व 9 घंटे पहले सूतक लगता है, अर्थात सूतक में किसी भी प्रकार से भोजन नहीं किया जा सकता है, शयन नहीं किया जा सकता है, संसर्ग क्रिया नहीं किया जा सकती है, गर्भधारण नहीं किया जा सकता है। और ग्रहण काल में या सूतक काल में कहा जाता है कि हम अपने घर का छप्पर नहीं डालते हैं, खाट को नहीं बनाते हैं और विशेष करके भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें जो ग्रहण काल में या सूतक काल में नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो उसको फलस्वरूप आपको हानि ही होगी। और दूसरी चीज विशेष करके करना क्या चाहिए ग्रहण काल में, तो अब जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है, आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो आप गुरु दीक्षा का मंत्र करें, या जो मंत्र आपके पास है जिसकी आप साधना करते हैं, जिस देवता की साधना करते हैं उस देवता के मंत्र का जाप करें, उससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप परिवार में शांति और प्रेम की विशेष कामना करते हैं तो आप भगवान श्री रघुनाथ का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपके परिवार की रक्षा भी होगी और आपका परिवार मिलजुल करके एक साथ रहेगा। तो जिस देवता की आप आराधना करते हैं उसका करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग जाएगा और उस सूतक काल में आप पहले ही भोजन, सूतक काल लगने से पहले भोजन का निर्माण कर लें, उसमें तुलसी दल डाल दें, भगवान को भोग लगा दें, मंदिर बंद कर दिया जाएगा। प्रत्येक मंदिर में कपाट बंद हो जाते हैं सूतक काल में और फिर ग्रहण के मोक्ष के बाद ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, मंदिर को धोया जाता है, भगवान को नहलाया जाता है, उसके बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। तो विशेष करके आप जो भी कहा गया है ग्रहण का नियम, उस नियम का पालन करें। अच्छा, एक बात और है, भारत मानक अनुसार समय अनुसार यह ग्रहण 9:57 पर प्रारंभ हो रहा है और 1 रात्रि में 27 पर मोक्ष होगा। अर्थात इस ग्रहण के मध्य में जितने भी समय बीतेंगे प्रत्येक राशि पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी की भी राशि हो या मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो, उस व्यक्ति के लिए विशेष करके यह ग्रहण लाभ और हानि दोनों दे करके जाएगा। अब समय अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। जिन लोगों की मेष राशि है उनके लिए यह ग्रहण लाभकारी होगा। दूसरा, वृष राशि वालों के लिए बहुत प्रकार से सुख को प्रदान करेगा। पूरे संवत्सर में जो भी समस्याएं या जो भी व्यवस्थाएं हैं वह सुख रूप से आपकी व्यतीत होगी। ग्रहण का प्रभाव वृष राशि पर सुखमय होगा। मिथुन राशि मान नाश, अर्थात हर जगह पर आप अच्छा भी करेंगे तब भी आपका सम्मान नहीं होगा, मानहानि आपकी होगी। इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा किस पर,
मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि वाले जिनकी भी मिथुन राशि है उनको ग्रहण भूल करके भी नहीं देखना चाहिए, और ना तो ग्रहण काल में किसी प्रकार का ऐसा कार्य करें जो कि अनुचित हो। कई बार कहा जाता है और प्रमाण भी ऐसे हैं कि ग्रहण काल में किया हुआ कार्य तुरंत ही तत्क्षण फल प्रदान करने वाला होता है। आप जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा करते हैं या गलत करते हैं, दोनों का परिणाम आपको स्पष्ट रूप से मिलता है। बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि मृत्यु तुल्य कष्ट आपके लिए होने वाला है। जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद यह ग्रहण रहेगा। इसलिए भूल करके भी जब ग्रहण काल चले उस समय ना तो आप घर से बाहर जाएं, ना ही किसी प्रकार से चंद्रमा को देखें और ना ही ग्रहण काल को देखने का प्रयास करें। निरंतर जितने समय ग्रहण काल चल रहा है उतने समय भगवान की आराधना करें। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष प्रकार से हानिकारक होगा, क्योंकि स्त्री पीड़ा से दुखी होंगे, पति पत्नी में झगड़े होंगे और पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति बनेगी। तो आप ग्रहण काल से दूर रहें और ना तो चंद्रमा को देखें और ना ग्रहण काल को देखें। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि सुखमय ग्रहण का फल प्राप्त करेगी। उसके बाद तुला राशि है, तो तुला राशि वालों को चिंता व्याप्त होगी। कई प्रकार की चिंताएं जो है मन में प्रारंभ हो जाएंगी, तो किसी भी प्रकार से ग्रहण काल से दूर रहें। वृश्चिक राशि व्यथा है, जो आपने किया ही नहीं है उसके बारे में ही आपको बोझ ढोना पड़ेगा, और मान अपमान ये सारी चीजें जो है चलती रहेगी। तो विशेष करके आप ग्रहण काल से दूरी बनाकर रखेंगे। और धनु राशि, धनु सबसे इस ग्रहण काल का सबसे अच्छा फल धनु राशि को प्राप्त होगा, क्योंकि जिनकी राशि धनु है उनके लिए यह ग्रहण लक्ष्मी प्रदान करके जाएगा, रोजगार प्रदान करके जाएगा, व्यापार प्रदान करके जाएगा। क्योंकि स्पष्ट पंचांग में कहा गया है कि धनु राशि वालों के लिए श्री की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो यह ग्रहण धनु राशि के लिए बहुत लाभकारी है। मकर राशि वालों की क्षति का स्थिति का योग बनेगा, चाहे धन कर्जा में आप चले जाए, चाहे धन डूब जाए या चोट चपेट एक्सीडेंट किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। भूल करके भी रात्रि काल में, रात्रि बेला में आप विशेष करके चंद्रमा का दर्शन ना करें, एक चीज। और उसके बाद में कुंभ राशि वालों के लिए घात, विश्वास मत करना किसी पर, जिस पर विश्वास करोगे वही घात करेगा, वही धोखा करेगा, और यह तुम्हारे साथ बरहमेश होता आया है कुंभ राशि के लिए। तो विशेष करके घात की स्थिति बनाएगा कुंभ राशि को। मीन राशि वालों के लिए हानि है, इस ग्रहण में मीन राशि बहुत प्रकार से हानि का कारण बनेगी, इसलिए इस ग्रहण से आप भी दूरी बनाएं। चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी का समय है। जो भी माताएं बहनें इस समय में गर्भ धारण की हुई हैं, जिनके गर्भ में संतान का प्रादुर्भाव हुआ है, उन माताओं को विशेष करके अपनी संतति की रक्षा हेतु उपाय करने चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। और विशेष करके ऐसे प्रमाण आते हैं कि अगर चंद्र ग्रहण में गर्भावस्था में अगर शिशु रहता है तो उसको काटने का, अर्थात उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बालक अपंग हो जाता है या किसी पर किसी चीज की क्षति हो जाती है, गर्भ धारण भी जो की हुई है वह भी नष्ट हो जाता है। तो विशेष करके चंद्र ग्रहण जब लगेगा 9:57 रात्रि में, उससे पहले ही आपको 12 बजे से अपने गर्भ पर, अपने उदर पर गाय के गोबर का लेप लगा देना है। और तुलसी निरंतर अपने पास रखें। तुलसी जब तक ग्रहण का मोक्ष ना हो जाए, सूतक काल से लेकर के मोक्ष तक तुलसी अपने पास रखना। और विशेष करके कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यह मंत्र का निरंतर जाप करते रहना, ताकि किसी प्रकार का कोई कलेश, कोई दुख, कोई भी परेशानी आपको और आपकी संतान को ना हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको जो 2 मंत्र में से जो भी मंत्र आप करना चाहें उस मंत्र का जाप करें, उससे आपकी और आपकी शिशु की रक्षा होगी। और यह ग्रहण विशेष करके हानिकारक है। 12 बजे से सूतक प्रारंभ होगा और जाकर के रात्रि में 1:27 पर यह समाप्त होगा, क्योंकि 9:57 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, 1:27 रात्रि में समाप्त हो रहा है। विशेष करके सावधानी रखें, यह सावधानी का समय। अगर आप किसी भी प्रकार से जानकारी चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, ग्रहण के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी जानकारी आए वो सीधे आप तक पहुंच जाए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है,
किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं, सिर्फ आप सबके सहयोग के लिए निर्माण किया गया है, जो निस्वार्थ भावना से आपका सहयोग करता है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।